आपका स्वागत है। पर वो कुछ टेंशन में लग रही होती है। योसुके, बहुत बहुत बधाई हो शादी के लिए। इनोको के पापा, चलिए घर में चलते हैं। वहाँ से सब घर में चले जाते हैं। इनोको, बड़ी बहन, क्या ये सब गेस्ट हैं? क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? इनोको के पापा, तुम निकम्मी हो, तुम बाहर ही रहो अभी। इनोको, ठीक है। इनोको उदास हो जाती है। इनाको के पापा, ये क्या है? योसुके, जैसे आप देख सकते हो, जो लोन मैंने आपको दिया था वो मुझे आज ही पूरा चाहिए, इंटरेस्ट के साथ। इनोको के पापा, क्या? पर हमने जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था आपने मुझे 1 साल का टाइम दिया था। योसुके, हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने है, आप पढ़ सकते हो। आपको आज ही पूरा पेमेंट करना होगा। इनाको के पापा, पर अभी मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। योसुके, मोमोकावा फैमिली का कितना नाम था। अगर आप लोग ये पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे तो कितनी शर्मिंदगी की बात होगी आप लोग के लिए ये। पर मैं अभी आपका बिजनेस का हाल भी जानता हूँ। आपके लिए मेरे पास एक अच्छा उपाय है। उसके पापा, क्या? शादी? तुम मेरी बेटी इनोको के साथ शादी करना चाहते हो? इनोको की बड़ी बहन, योसुके, आखिर तुम्हारा ये सब करने का कारण क्या है? योसुके, मोमोकावा, ये शादी से तुम्हारा लोन भी पूरा माफ हो जाएगा। कुछ भी डिसाइड करने से पहले 100 बार सोचना। इनोको के पापा, ओके ठीक है, मैं आपका बात मानता हूँ। योसुके खड़ा होता है। ओके, चलिए ठीक है, आज से हम एक फैमिली है। ये बोलते ही वो रूम का पूरा ड्रॉवर खोलकर कुछ ढूंढने लगता है। इनोको के पापा, ये सब तुम क्या कर रहे हो? योसुके का बॉडीगार्ड बोलता है, हमें माफ कर दीजिए और इस पे ध्यान मत दीजिए। इनोको के पापा, क्या ध्यान मत दूं? योसुके, हाँ, इस पे तुम ध्यान मत दो। आज से ये मेरा खुद का घर है। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और मैं वही कर रहा हूँ। नोरिको अपने रूम में आती है और एक ड्रॉवर में से एक बुक निकालती है, पर तभी उसे इनोको का आवाज आता है। इनोको, तुम ये क्या कर रही हो? इनोको, मैंने सोचा ये कूलिंग फैन को बाहर ले जाकर थोड़ा साफ कर दूं, पर मुझे लगता है ये टूट गया। पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं कल एक अजीब लड़के से मिली थी। उसका नाम शायद किहाची शाकामोतो है। उसका एक रिपेयर शॉप है। उसने मुझे एड्रेस दिया था, पर वो कुछ ज़्यादा ही अजीब था। इसलिए ये छोड़ो, मैं कहीं और से ठीक करवा दूंगी। नोरिको बोलती है, इनोको, तुम्हें उसके पास जल्द से जल्द जाना होगा और ये बॉक्स तुम अपने साथ ले जाओ। ये बॉक्स ले जाके वो सकामोतो लड़के को दे दो। बहन, क्या तुम उसे जानती हो? नोरिको, तुम्हें ये कुछ भी करके उसके पास ले जाना ही होगा। इनोको सारे सामान को अपने साथ बांध कर ले जा रही होती है, पर गेट पर उसे एक बंदा मिलता है और ये उसकी बहन का हस्बैंड है। इनोको वहाँ से स्टीम ट्रेन में दूसरे सिटी के लिए निकल जाती है। वो किहाची के शॉप के बाहर पहुंचती है। यहाँ कोई नहीं है। वो अंदर आने लगती है। किहाची, ये जीरो, क्या तुम स्वर्ग का पेंटिंग बना दिए? ये जीरो, हाँ, ये लगभग हो गया। तभी उन्हें इनोको का आवाज आता है। वो लोग जाकर देखते तो इनोको वहाँ बेहोश पड़ी हुई होती है। वहाँ से सीन कट होता है और हमें फिर से इनोको का घर दिखाया जाता है। इनोको के पापा, ये सब जो तुम कर रहे हो वो जल्द से जल्द बंद कर दो। योसुके, वो चीज यहाँ भी नहीं है, आखिर वो हो कहाँ सकता है? तभी उसका ध्यान नोरिको पे पड़ता है और वो उसके तरफ भागता है। इसकी आंखें देख रहे हो तुम लोग? मैं अपनी आशा हार गया था। मुझे लगा मैं वो ढूंढ ही नहीं पाऊंगा, पर ये देखो, तुम यहाँ बुक्स लेकर बैठी हो और ये पूरे जोश में उसके तरफ कूदता है। वो चीज मुझे दे दो। ये बोलते ही वो उसके तरफ हाथ बढ़ाता है, पर तभी नोरिको का हस्बैंड पूरे गुस्से में उसके तरफ दौड़ के आता है। नोरिको के, इधर से तुम दूर हटो। पर नोरिको उसे पकड़कर उल्टा फेंक देती है। नोरिको, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसी समय इनोको के पापा आते हैं। योसुके, ये मेरी बेटी का पति है। अच्छा, तो ये केंगो कुगा है। इनोको के पापा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? योसुके वो सारे बुक के ढेर में देखता है, तभी उसे इलेक्ट्रिकल कैटलॉग नहीं मिलता। वो चिल्लाकर केंगो को बोलता है, आखिर इलेक्ट्रिकल कैटलॉग कहाँ है? पर केंगो को उसके बारे में कुछ नहीं पता। केंगो बोलता है, क्या इलेक्ट्रिकल कैटलॉग? पीछे से उसका बॉडीगार्ड बोलता है, योसुके सर, मुझे लगता है ये घर की छोटी बेटी जो अभी बाहर गई है वो उसके पास हो सकता है। मैंने उसके हाथ में कुछ देखा था। मैंने उसको कुछ ले जाते हुए देखा था। योसुके हंसता है और वहाँ से सीन कट होता है। किहाची, ओके, मैं यहाँ किहाची, ओके, मेरा यहाँ का काम पूरा हो गया। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। योजीरो, इसका क्या करना है? किहाची, इसे अभी के लिए यहीं रहने दो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। वो रूम पूरा अंधेरा हो गया रहता है। इनोको तभी जगती है। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मुझे जितना याद है मैं रिपेयर शॉप पे आई थी, फिर मैं बेहोश हो गई। वेट, क्या मैं मर गई? मैंने लाइफ में कुछ किया भी तो नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी बड़ी बहन और पापा को दर्द ही दिया है। उन्हें मैं सिर्फ दुखी रखी हूँ। मैंने अभी तक कुछ भी अच्छा काम नहीं किया है। तो मैं पैराडाइज तो नहीं जा सकती, हेवन नहीं, तो फिर मैं हेवन में नहीं हो सकती। पर मुझे एक लास्ट टाइम अपने मदर को देखना है। और तभी और रूम में
एक लाइट का बीप होता है। किहाची अपना वो मशीन स्टार्ट कर देता है। वो एक प्रोजेक्टर होता है। वो प्रोजेक्टर से एक गॉडेस का पिक्चर बनता है। किहाची थोड़ा सा कर्टन उठा के देखता है, क्या ये फिर से प्रेयर करने लगी? इसके मन में भक्ति तो देखो भगवान के लिए। इनाको, क्या मैं हेवन आ गई? वो प्रोजेक्टर का इमेज देख के बोलती है, मदर। वो सुनते ही किहाची के माइंड में बहुत कुछ चलने लगता है। फर्स्ट टाइम जब प्रोजेक्टर बना था, लोगों ने कैसा रिएक्ट किया था, कितने खुश थे, वो सब सीन, पूरा इमोशन वो फील करने लगता है। वो पूरा एक्साइटमेंट, पूरा कैसा फील होता है वो पूरा फील कर पा रहा था। पर तभी वो लाइट बल्ब बंद हो जाता है। वो अपने सपनों से उठता है और वो टेंट नीचे गिर जाता है। इनाको वहाँ से बाहर निकलती है। किहाची, क्या तुम भी हेवन में आ चुके हो? किहाची, ये सब तुम क्या बोल रही हो? पहले मुझे तुमने गॉड बनाया और अब मुझे हेवन में बुला ली। तुम सच में किसी चीज पे भी भरोसा कर लेती हो। इनाको, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मुझे याद है मैं कहीं से गिर के मर चुकी थी और मेरे सामने बुद्धा थे। किहाची, वो सिर्फ एक प्रोजेक्टर का प्रोजेक्शन था। इनोको, क्या प्रोजेक्शन? इनोको, पर ये तो सिर्फ एक लैंटेन जैसे दिख रहा है, स्लाइड लैंटेन। एक छोटा सा इमेज इतना बड़े में कैसे दिख सकता है? वो याजीरो को बोलती है, क्या तुमने ये सब बनाया है? तुम्हारा नाम क्या है? वो शर्माते हुए पीछे हट जाता है। किहाची, इसका नाम है याजीरो। किहाची, इसका नाम याजिरो यागुरा है। याजिरो का फैमिली यहाँ रहता है। ये पूरा घर उनका ही है। उन्होंने मुझे रहने दिया, उसके बदले मैं रिपेयर करता हूँ। इनाको, तुमने ये प्रोजेक्टर कैसे चलाया बिना कोई गैस के? किहाची बहुत बड़ी स्माइल में बोलता है, ये सब सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हुआ है। क्या तुम ये वायर देख सकती हो जो ये लाइट बल्ब से ज्वाइन है? अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेटर के थ्रू पास करो, ये सारे लाइट बल्ब के थ्रू पास करने लगते हैं, जिसके मदद से ये लाइट बल्ब चलने लगता है। और ये लाइट बल्ब की मदद से हम लोग ये छोटे से पिक्चर को एक बड़े प्रोजेक्टर में दिखा सकते हैं। इनोको, ये तो ये सेंचुरी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। मैंने आज तक ऐसा लाइट कभी नहीं देखा है। किहाची को अपने बड़े भाई का याद आने लगता है। किहाची को उसके बड़े भाई का बात याद आता है। किहाची, पर इसके अंदर का पेपर बहुत जल्दी जल जाता है, जिसके वजह से वो लाइट ज़्यादा समय तक नहीं जल पाता। ये सब सिर्फ एक छोटे बच्चों का खिलौना है। ये अभी पूरे सेंचुरी का बड़ा इन्वेंशन नहीं है। इनोको, नहीं सच में ये बहुत कमाल का था। इसके वजह से मुझे लगा कि मैं अपनी मदर से बात कर रही हूँ। तुम्हारे ये प्रोजेक्टर के वजह से मुझे लगा मैं कोई अलग ही वर्ल्ड में हूँ। किहाची, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। इनोको, मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं कर रही, मैं सच में बोल रही हूँ। तुम्हारे पास ये सेंचुरी का सबसे बड़ा ब्रेन है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। किहाची, तुम ये सब कैसे बोल सकती हो? तुम मुझे अभी तक जानती भी नहीं हो। इनोको, यही तो मेरा टैलेंट है, मैं किसी भी चीज पे भरोसा कर सकती हूँ। किहाची, ये सच में एक टैलेंट है? किहाची, क्या ये सच में एक टैलेंट है? तुम सिर्फ बड़ी बात कर रही हो जैसे उसने किया था। वो कैटालॉग के साथ कभी नहीं आया। इनोको, क्या कैटालॉग? अरे हाँ, ये बुक, मेरी बड़ी बहन ने एक बुक दिया था। उन्होंने बोला था ये बुक तुम्हें ले जाके देने को। किहाची, क्या एक बुक? पर मैं तुम्हारी बड़ी बहन को नहीं जानता, ये कैसा बुक है? इनाको, मुझे भी नहीं पता, उस पे सिर्फ बुक पे लिखा था इलेक्ट्रिक कैटालॉग। वो बॉक्स को खोलता है, क्या ये बुक तुम्हारे घर पे क्या कर रहा है? ये कैसे हो सकता है? ये तो सच में इलेक्ट्रिकल कैटालॉग है, पर ये तुम्हारी बड़ी बहन के पास क्या कर रहा है? पर तभी उनके शॉप के बाहर योसुके अपनी गाड़ी लेकर आता है, और जैसे ही वो आता है वो पूरे रूम में धुआं धुआं हो जाता है। योसुके किहाची को पकड़ के बोलता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ नहीं लिया मेरी वाइफ। किहाची जोर से चिल्लाता है। और इसी के साथ ही एनिमे का फर्स्ट एपिसोड खत्म। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मैं सेकंड एपिसोड जल्दी अपलोड कर दूंगा। इसी के साथ सायोनारा।